हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल अर्निंग। तो बच्चों, जितने लेक्चर बेटा अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उन सब में विलेन चैप्टर को बेटा मैंने अच्छे से कवर किया है और उसमें जो टॉपिक हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी बेटा हमने अच्छे से समझा और आई होप आपको बेटा वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने उनके ऊपर जो प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल्स की अपने बुक के हिसाब से बेटा और उसको प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो बेटा इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे आपकी टॉपिक्स हैं बेटा जो हर साल बोर्ड के पेपर में देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ अच्छे से इन टॉपिक्स को बेटा कवर करोगे। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाओगे। जैसा बेटा मैं यहाँ लिखा दूंगा आपको एज इट इज नोट करना है, एज इट इज कॉपी करना है और उसको याद करने के बाद आपको बोर्ड के पेपर के लिए उसको प्रिपेयर करना है। आप अगर इस तरीके से लिख के आएंगे जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बेटा आपका जो स्कोर है बेटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो नया चैप्टर है जिसका नाम है बेटा विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन। तो बेटा विद्युत रसायन, ठीक है, ये चैप्टर बेटा दो शब्दों से बना हुआ है। पहला क्या विद्युत और दूसरा क्या बेटा रसायन। ठीक है बेटा, क्या मैं विद्युत को धारा समझ लूं, धारा, और बेटा क्या इसको मैं समझ लूं केमिकल्स, है ना, केमिकल। ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्या समझ लूं मैं, इसको समझ लूं मैं धारा, केमिकल्स, यानी कि आपको केमिकल्स में बेटा धारा को फ्लो कराना है, केमिकल्स में धारा को फ्लो करवाना है और उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, उसके बाद जो रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद जो आपको क्रियाएं देखने को मिलते हैं, उसके बाद जो संबंध स्थापित होता है विद्युत में और केमिकल्स के बीच में बेटा उसकी स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी है। समझ आ रहा है? यानी कि विद्युत से रिलेटेड केमिकल्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं बेटा वो इस चैप्टर में आपको कवर करना है। ठीक है, अब बेटा विद्युत धारा की बात आई यही है, तो धारा बेटा किसमें प्रवाहित करते हो आप, किसी भी तार में ना, किसी वायर के थ्रू करते हो ना, या किसी रॉड के थ्रू। ठीक है ना, तो बेटा उनको बोलते हैं क्या, चालक। क्या बेटा, चालक। ठीक है, बेटा चालक। ठीक है, तो बेटा यहीं से अपना चैप्टर का हेडिंग बेटा लगा लीजिए, चालक। क्या बेटा, चालक। ठीक है, चलिए, तो बेटा चालक क्या होते हैं, चालक क्या होता है, देखो बेटा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, क्या कहते हैं बेटा, विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अगर बेटा मैं उदाहरण की बात करूं, उसकी बेटा उदाहरण की, तो आपको पता है उदाहरण की अगर बात करें तो बेटा इसमें होता है पहला आपका, आप घरों में भी देखते हो कॉपर का तार होता है बेटा, किसका, कॉपर का होता है। ठीक है, और सिल्वर का होता है, सिल्वर के तो महंगे होते हैं पर इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। एल्युमिनियम का होता है, ठीक है बेटा, जिंक का हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, है ना, और सिल्वर के, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अगर तुम धारा प्रवाहित करो, इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करो, तो उसमें आसानी से विद्युत धारा बेटा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, चलो, अब बेटा जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा को रोकने के लिए एक और आदमी है। कौन है बेटा, विद्युत धारा को रोकने के लिए बेटा कौन है, एक और आदमी है जिसको बेटा क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं बेटा, है ना। अभी बेटा विद्युत को पढ़ रहे हैं, है ना, विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर केमिकल्स को भी साथ में लेंगे, उसके बाद फिर संबंध स्थापित कराएंगे। ठीक है, तो क्या होता है प्रतिरोध, देखो
धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, ठीक है, ठीक है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। ये आपने बेटा मुझे लगता है कि 8वीं क्लास से या 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे पेट्रोल के बारे में। और बेटा आपके पास फिजिक्स भी है, फिजिक्स में तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ना, चैप्टर है पूरा, जो यूनिट है पूरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, उसमें आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, है ना। तो बेटा आर का बेटा फॉर्मूले होते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन के ए, ठीक है। जहां बेटा रो क्या है बेटा, जहां रो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। L क्या है, जो भी आप चालक ले रहे हो ना, जिसमें भी धारा प्रवाहित कर रहे हो, जिसमें भी बेटा उसकी लंबाई है, चालक की लंबाई, ठीक है। और एक क्या बेटा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अच्छा मैं ये देख लेता हूँ कि वीडियो में मेरा ये पूरा आ रहा नहीं आ रहा है ना, एक बार, ठीक है, आ रहा है पूरा ना, ठीक है। चल तो बेटा ये है प्रतिरोध के बारे में। चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आप धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हो, है ना। और अब बेटा धारा को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसका जिम्मेदार होता है बेटा कौन, तुम्हारा होता है ये प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा करने वाला कौन होता है बेटा, एक बंदा होता है जिसको अपन R से शो करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, और बेटा ये चीज तो आपको पहले से ही पता होगा, आई होप, है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा ये होगी प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा प्रतिरोध को थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा। प्रतिरोध को पढ़ने के लिए बेटा एक और नियम होता है, ओम का नियम। इसको आपने वो भी आपको बड़ा पता ही होगा कि ओम का नियम बेटा क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए बेटा एक बार देख लेते हैं ओम का नियम, है ना। किसका बेटा, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है। चलिए मेरा बेटा ओम का नियम है, ठीक है। चलिए बेटा अब ये देखिए कि ये बेटा क्या है, तार, ठीक है। ये किसी कॉपर का तार मान लीजिए, तांबे का तार है, ठीक है। बेटा आप इसको धारा प्रवाहित करो तो कॉपर का कुछ तो प्रतिरोध होगा ना, कॉपर का कुछ तो प्रतिरोध होगा ना, जिसकी वजह से धारा फ्लो होने में थोड़ी सी दिक्कत है, हल्की सी, ठीक है ना, थोड़ी सी दिक्कत है। यानी कि इसकी कुछ तो ताकत होगी जो धारा को रोक सकती है, तो उस ताकत को बेटा हम थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देना, ठीक है ना। ये आर, ये तार बेटा हमने इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है। चल ये तार का एक सिरा है, ये तार का दूसरा, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस तार के सिरे को मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी से। किससे बेटा, एक बैटरी से। प्लस है, ये माइनस का टर्मिनल है, ठीक है। चलिए और बेटा बैटरी पे मैंने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज विभाग। क्या बेटा, विभव मैंने क्या है, वोल्टेज, है ना। मेरा वोल्टेज पे बैटरी बेटा 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है ना, उसमें वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, वोल्ट में आती है बैटरी, है ना। तो मैंने इसमें वोल्टेज को प्रवाहित कर दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक करंट फ्लो होने
लगती है, ठीक है बेटा, वो करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। उस करंट को बेटा मैं आई बोलूंगा, ठीक है, सही है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक बात को समझिए, ये जो मैंने परपथ आपके सामने बनाया है, जो मैंने परपथ आपके सामने बनाया है, इस परपथ में एक वोल्टेज से धारा जा रही है बेटा, किसी की तरफ तार में बहने के लिए जा रही है, और वहां पे रेजिस्टेंस भी है, ठीक है बेटा। सपोज दैट बेटा यहां से निकली बेटा 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा का माना 5 एम्पियर जो वोल्टेज ने आपको दिया, सपोज दैट 5 एम्पियर धारा निकली। अब ये धारा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है बेटा। अब यहाँ पे आया बेटा रेजिस्टेंस, क्या बेटा, रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो आपने देखा कि जिसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, प्रतिरोध की वजह से धारा का मान यहाँ जो आपको मिला, जो करंट है यहाँ जो धारा मिली आपको, वो मिली बेटा आपको 4.9 के आसपास है, 4.9%। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध की वजह से धारा की वैल्यू का मान थोड़ा कम हो गया, क्योंकि तार गर्म पड़ गया, तार गर्म पड़ गया, गर्म पड़ने की वजह से क्या हुआ, धारा का जो मान था थोड़ा सा क्षय हो गया, थोड़ा सा कम हो गया ना, 4.9 हो गया। अब ये एम्पियर है, तो ऐसा बेटा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, प्रतिरोध की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए अब बेटा एक बात सोचो, जितना आपने वोल्टेज प्रवाहित उसमें किया है उसके हिसाब से करंट जा रही है, ठीक है। चलिए बेटा अगर मैं ये कह दूं कि यदि इस अवस्था में परपथ जो बना, इस अवस्था में तार की जो भौतिक अवस्था है क्या बेटा, जैसे ताप हो गया है ना, दाब हो गया है ना, आयतन हो गया, ठीक है, और ये आदि मतलब और भी जो हो सकते हैं भौतिक अवस्था है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इनको बेटा करो स्थिर कर देता हूं, क्या बेटा, स्थिर कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, स्थिर है, ताप का, दाब का, आयतन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, तार पे ताप, दाब, आयतन का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप बोलो भैया तार पे इन सब का फर्क पड़ता कैसे, वो भी तो बताओ जरा। मैंने बेटा हाँ पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, देखो हम बताते हैं तुमको, समझो। आपने देखा होगा अपने गांव में जो लट्ठे हैं, इनसे कनेक्ट होते हैं बेटा क्या, तार, ठीक है, देखो ना बेटा। तो आपने देखा ये जो तार है ना, ये तार इस वक्त कनेक्ट है, कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। ये तार है जो खंभों पर लटको, दो खंभों के बीच में है ना। तो बेटा जब बेटा गर्मी आती है, गर्मियों में, तो ये यहां से तार थोड़ा सा ऐसे झूल जाता है, ऐसे झूल जाता है, जैसे तार की स्थिति अब मान लो ऐसे, जब आपने गर्मी पड़ी बहुत सारी तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब ताप बढ़ता है ना, जब ताप बढ़ता है तो बेटा चालक की लंबाई बढ़ जाती है, बेटा चालक की लंबाई बढ़ जाती है। चालक की लंबाई बढ़ती है ना, तो आपको पता फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल L अपॉन के A। तो बेटा लंबाई बढ़ती है ना, तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है ऊपर, और बेटा रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, अगर ये R की वैल्यू बढ़ गई ना, तो करंट आपको इतनी नहीं मिलेगी, आपको करंट हो सकता है इतनी करंट मिल जाए, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी बेटा। तो जब मैं ताप को स्थिर कर दूंगा, ताप बदल ही नहीं रहा, ताप ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मैं तो ताप को स्थिर कर रहा हूं। तो ताप को जब मैं स्थिर करूंगा तो मैंने जितनी करंट रेजिस्टेंस पे बढ़ेगा नहीं, रेजिस्टेंस पे बढ़ेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस जितना है खुद के तार का माइनर सा रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से करंट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 4.5 के बराबर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उतनी ही करंट आपको मिलेगी, उतनी ही करंट बेटा आपको मिलेगी ना। अगर मैं बोल रहा हूं ताप को बदलो ही मत, ताप बढ़ा मत, ताप बढ़ेगा ना बेटा, ताप अगर बढ़ा तो तार ना लंबाई बढ़ जाती है तार की। जाड़ों में देखो जब ठंड पड़ती है
तो जो केबल वाले तार, जो केबल के तार होते हैं, आप केबल को मोड़ भी नहीं सकते, बहुत केबल टाइट हो जाती है ना। तो जाड़ों में तार की लंबाई घट जाती है, सिकुड़ जाते हैं तार, लेकिन गर्मियों में ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो तार की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से क्या होता है, लंबाई बढ़ी तो करंट को ज्यादा पाथ फॉलो करना पड़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इसके वजह से करंट की फिर वैल्यू कम प्राप्त होती है। आप इधर से धारा भेजोगे तो उस कोने पर धारा कम मिलेगी रेजिस्टेंस के बढ़ने से गर्मियों में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन बेटा जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये स्थिर करना, मुझे ताप आपसे कोई मतलब नहीं है, ताप मतलब नहीं है, तो बेटा तार में अभी मान लो तार में एक खंभा जाता है, एक खंभा जाता है, और जब आपने यहां से धारा मान लो कितनी 10 एम्पीयर धारा बहती, 10 एम्पीयर, तो ताप आपको फर्क ही नहीं पड़ना। मैं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। मैंने क्या बेटा वो हमने कही थी कि ताप का फर्क ही ना पड़े, किसी का फर्क ना पड़े, तो बेटा यहाँ कोने पे आपको क्या 10 एम्पीयर तो मिल जाएगी। सोचो, है कि नहीं? यानी कि जो वोल्टेज आपने इसमें प्रवाहित किया था, वोल्टेज, और जिस वोल्टेज से करंट निकली यहाँ पे 10 एम्पीयर, उसके अप्रोक्स में ही वैल्यू प्राप्त हो गई करंट की, सॉरी उसके ही संबंध में मेरे बेटा वैल्यू प्राप्त हो गई ना। तो बेटा क्या मैं फिर इस हिसाब से ये कह सकता हूं कि जितना आपने बैटरी लगाई, जितना बैटरी से करंट निकला, क्या उतना ही करंट आपको मिल रही है? ताप दाब मैं कह रहा हूं फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका, ताप दाब आता है कुछ फर्क ही ना, आयतन में बढ़ रहा है ना, दाब तुम बढ़ा रहे ना कंप्रेस कर रहे हो उसको। तो जितना वोल्टेज आप लगाओगे उतनी करंट तो मिलेगी आपको, जितना वोल्टेज आप लगाओगे उतना ही करंट आपको मिलने वाली है। तो इसका मतलब है कि V जो है वो I के समानुपाती है, फिर I V के समानुपाती है। ठीक है, तो बेटा V को जब अपन हटाते, जो क्या नाम है समानुपाती जो चिन्ह है, हम इसको हटाते हैं तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको बेटा हम R कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? R कहते हैं। अब यहां से R की बेटा वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? V/I। ठीक है, बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बेटा यही ओम का लॉ है, ठीक है ना। आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छे से परिभाषा लिख रही होगी, अब केमिस्ट्री में भी लिखा है, वैसे आएगी नहीं केमिस्ट्री में, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है, इसलिए जब फिजिक्स में आप पढ़ते हो तो वो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको रेजिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ये कहते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन आदि को स्थिर किया जाए तो चालक के स्रोपर विभवांतर और उसमें बहने वाली करंट या धारा आपस में समानुपाती होते हैं। और बेटा जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? एक आर वैल्यू आती है कांस्टेंट, जिसे बेटा प्रतिरोध कहते हैं, तार का या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। समझा बेटा? ठीक है, चलिए अब बेटा एक बार यहाँ पे आर का प्रतिरोध का बेटा एक बार मात्रक देख लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी चीज का मात्रक निकालो आप, यूनिट का, सॉरी किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मात्रक निकालते हो तो आपको उसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है R = V/I। क्या है बेटा? V/I। तो बेटा इसका होता है वोल्ट और बेटा I का होता है एम्पियर। ठीक है, वोल्ट बाय एम्पियर को बेटा क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं ओम। क्या बेटा? इसको ओम बोल देते हैं। ठीक है, और बेटा ओम को एक सिंबल से करते हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो ओम का मात्रक बेटा सॉरी R का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। ठीक है, आपको बात बड़ा समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। तो मैंने आपको विद्युत धारा बता दी, मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध बता दिया, जो रो होता है R रो L अपॉन, तो रो क्या होता है बेटा? उसमें विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेटा। क्लियर? आई होप बेटा क्लियर। ठीक है, लिखा इसको लिखना नहीं है बेटा, आप समझ लो। ठीक है ना, चलो क्योंकि बेटा ये आपके टॉपिक पहले से नोट हो रहे होंगे ना, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते लिखना है। और मैं समझाना था बेटा, मैंने समझा दिया ये टॉपिक आपको। ठीक है, क्योंकि बेटा हम थोड़ा बोर्ड के हिसाब से पढ़ने वाले, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए
अब थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि चीजें कवर भी करानी है, मेरा टाइम ज्यादा रह नहीं गया, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध ये, ठीक है। चलिए R बराबर रो L अपॉन के ए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। यहां से बेटा रो निकाल लो, क्या है R A अपॉन के L, ये बेटा क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। जो रो होता है बेटा वही क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो आपको मात्रक चाहिए, चाहिए बेटा आपको मात्रक चाहिए, कैसे निकालोगे देखो, इसका मात्रक R का ओम, ठीक है, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या L का फिर सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस चीज को काट दो, ठीक है। या मीटर में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में ले सकते हो, कोई लेंथ है ना, लेंथ मीटर में ले सकते हैं, एरिया मीटर में हो सकता है, थोड़ा मीटर स्क्वायर ले लिया और मीटर ले लो ना, इस चीज को काट दो, तो बेटा क्या निकला ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर, ये बेटा मात्रक आया किसका बेटा, ये विशिष्ट प्रतिरोध का बेटा मात्रक है, ठीक है, सही है। तो बेटा ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरेटिकली, अब इसको समझिए। देखिए इस दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी धातु हैं, उन सब का अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सबका अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी तार का चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस किसी तार का चेंज हो सकता है, यानी जो R है, जो प्रतिरोध है बेटा, वो चेंज हो सकता है। यदि आप ताप बढ़ा दो या कम कर दो, दाब कम कर दो बढ़ा दो, आयतन कम कर दो बढ़ा दो, तो बेटा प्रतिरोध चेंज हो सकता है, प्रतिरोध चेंज हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है बेटा किस पे, आपका सिर्फ और सिर्फ धातु पे, कि धातु कौन सा है। कॉपर का है तो कॉपर का ही अलग होगा फिक्स, एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम का फिक्स होगा अलग, चांदी का तो चांदी का अलग फिक्स विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है। चलिए अब बेटा आगे चल, ज्यादा नहीं डीप में जाएंगे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध में, आगे चेंज भी होता है, लेकिन हम ज्यादा नहीं जाएंगे इस पर, ठीक है। चलिए आपको ये जानना जरूरी है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे के टॉपिक पे, चालकता, चालकता, ठीक है, चालकता। फिजिक्स में बेटा इसको जी से शो करते हैं, कैसे बेटा, जी से, ठीक है, हाँ जी से करते हैं, आप जी से कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में बेटा इसको हम करते हैं सी से रिप्रेजेंट, सी से, किससे बेटा, सी से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो बेटा चालकता होती है प्रतिरोध के रेसिप्रोकल, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सी बराबर उल्टा है ना, उल्टा उल्टा, तो ये तो हो गया बराबर है ना, लेकिन ये हो गया व्युत्क्रम, उल्टे को बोलते हैं ना व्युत्क्रम, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सी का मात्रा क्या हो जाएगा, सी का मात्रा हो जाएगा बेटा 1/के ओम, यानी कि ओम इनवर्स, इसको बोल सकते हैं ओम इनवर्स, इसको बोल सकते हैं मेहू, क्या बेटा, मेहू, ठीक है ना, उल्टा है ना ये, देखो बराबर ओम है, ओम को ऊपर लिखेगा -1, तो ओम इनवर्स, ओम को ओ एच मिल सकता है, ओम इनवर्स, अच्छा ओम इनवर्स को उल्टा कर दो तो मेहू कर दो, मेहू, MHO मेहू, ठीक है। तो बेटा किसका आ गया
ये आ गया बेटा आपका चालकता का मात्रक। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के उल्टे को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा को रोकता है, धारा को रोकता है, तो चालकता उसको बढ़ावा करे। उल्टा है ना भाई, प्रतिरोध किसको रोकता है? प्रतिरोध धारा को रोकता है कि नहीं? तो चालकता धारा को मार्ग प्रोवाइड कराएगी, धारा चालकता जो है धारा को और बहने में मदद करेगी। उल्टा है ना प्रतिरोध का, प्रतिरोध रोक रहा है तो चालकता नहीं रोकेगी, चालकता उसको और बढ़ाएगी। ठीक है, तो चालकता क्या होती है? जो विद्युत धारा को बहने में सहायक होती है, विद्युत धारा के बहने में सहायक होती है, वो कहलाती है चालकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से? चलिए ये जो चीजें हैं आपको बेटा समझ में बेटा आगे हुई। चलते हैं आगे। चालकता देखो, आपने प्रतिरोध पढ़ा, आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, अब चालकता पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ोगे? विशिष्ट चालकता पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा? चालकता पढ़ोगे। ठीक है, चलिए विशिष्ट चालकता है ना बेटा। विशिष्ट जैसे चालकता प्रतिरोध की उल्टी थी, और वैसे ही विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी थी, है ना? यह है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, ये बेटा ठीक है, इसे सिग्मा, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा, है ना? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा चूंकि सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है इसके हिसाब से 1/रो कर रो, ये बेटा हो जाएगा आपका, है ना? ये आपका इसका विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन और सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? तो रो इक्वल टू 1 के सॉरी सिग्मा इक्वल टू 1 के रो। तो बेटा अगर आपको निकालना है सिग्मा का मात्रक, तो 1/रो का मात्रक बेटा क्या है? ओम मीटर। क्या था बेटा? ओम मीटर था कि नहीं? तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, या बोल सकते हो उसको मेहो मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये ओके। तो बेटा ये था विशिष्ट चालकता के बारे में। हमने आज पढ़ा आपको चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात और, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट ले लेना कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो ये जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध भी है और प्रतिरोधकता भी है। ठीक है बेटा।